बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर साढ़े मुआशरे दे विच ऐसा होंदा है कि अगर दो अफराद या एक खानदान दे विच अगर अफराद आपस में लड़ते हैं, रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं, फैमिली आपस में लड़ती है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उन्होंने किसी वसीले आपस दे विच उन्हों दा सुलहनामा बंदा करा दे, उन्होंने बंदा राजी करा दे। लेकिन बाज़ औक़ात हुंदा इस तरह है कि जिहड़े उतले बंदे होंदे ने वो तमाशाई बनते हैं, सालसी जिहड़े बन के आउण बाज़ औक़ात तो शैतान बन के आउंदे ने ते बाज़ औक़ात तो फरिश्ता बन के आउंदे ने। जे तां शैतान बन के आउण तो फिर वो जितनी पहले नफरत उन्हां आपस में हुंदी है खानदान दरम्यान या दोस्तां दरम्यान, वो नफरत मजीद बढ़ जाती है, मजीद उन्हां दे विच खला पैदा हो जाता है। जे फरिश्ता कोई बन के आवे ना तो कोशिश यही करता है कि उन्हां दरम्यान सुलह करावे। तुहाडे के सामने छोटी जी गल पेश करना, दो आपस में बड़े गूढ़े बेली आए तो किसी वजह तो उन्होंने ना आपस में अनबन बन गए, आपस में लड़ पाते हैं, तो फिर इतनी वो नफरत एक दूजे करते हैं कि एक दूजे को वेख के नहीं राजी होंगे। तो उन्होंने जो आपस में दो लड़ते हैं ना, दो सज्जन बेली जो होंगे आपस में दो लड़ते हैं ना, उन्होंने जो एक छोर होंगे वह एक भरा जोड़ा होंगे ना, वो सोचता किसी वसीले मैं इन्हों की आपस सुलह करावा। वो एक दिन इस तरह करता जो अपना भरा जो बेली होंगे ना, जिंदे नाल लड़ाई हुई होंगी है, उन्हें कोल जाके बह जाता है, उसके कोल अपने भरा का जिक्र करता है। वो जिस टाइम अपने भरा का जिक्र करता है ना, तो जो दूसरा होंगे वह कहता यार मेरे सामने अपने भरा का जिक्र ना कर, तेन पता भी है कि मैं उस नाल लड़िया आ। वो आंदा यार गल तो सुन, मेरी पहले पूरी गल तो सुन लै। वो चल गल सुना। वो आंदा गल ये वेख, राती मैं असीं दोवें भरा आपस बैठे आए, तो जो मेरा भरा है ना तेरा जिक्र करके ना रोन लग पाया। तो मेरे भरा ये क्या सी कि यार बेली मेरा बड़ा गूढ़ा आया, तो किसी शैतान बंदे की वजह तो ना साढ़े आपस में मसला मसैल बन गया है, तो हुण कोई सुलह का कोई नमूना नहीं बनता पाया। तो उसके दिल दे विच ना उस ट्राई की रहम पाने दी, नरम दिल करन दी। रहम पाना तो अल्लाह पाक ही हुंदा है, लेकिन उस इंसान कोशिश की, छोर कोशिश की कि किसी वसीले इसका दिल जो ना नरम हो जाए, तो मेरे भराल इसका दिल थोड़ा जहा तवज्जो हो जाए। वो भी फिर जिस टाइम वो गल सोचता है ना, गल सोचने तो बाद वो कहता है कि यार गल तो हकीकत है, असी बड़े आपस में बेली गुड़े आए, लेकिन किसी बंदे की वजह तो साढ़े च ना फिक पै गई है। हुण ना कोई इस तरह का वसीला कर कि साड़ी आपस सुलह हो जाए। वो जिस टाइम गल होंगे कोई सोचता है ना, वो जो भरा होंगे ना बड़ा खुश होंगे है, उसनूं ना सुलह के आसार मालूम होंगे ने। वो एक गल आपस में कर रहे होंगे ने कि तू जो ना जो छोर होंगे उसका भाईया उत्ते आ जाता है, वो उसनूं अपना बुरा भला कहता है कि तू इसके कोल क्यों बैठा है। वो आंदा गल तो मेरी सुन, मेरी पहले पूरी गल तो सुन ले, मैं किस वजह तो बैठा, मेरी गल तो सुन पूरी। मैं इन्हें कोल आप नहीं आया, इस मैंने बुलाया है, मैं इन्हें कोल तां आके बैठा। वो आंदा मेरी गल सुन पूरी। वो आंदा सुना। वो आंदा गल है कि उस मैंने आपस अपने कोल बुलाया तो मैंने उस तेरे बारे सारी गल दसी है। उसने कहा यार मेरा बेली बड़ा गूढ़ आया, तो किस वजह तो ना किसी शैतान बंदे की वजह तो साढ़े विच मसला बन गया, तो साड़ी किसी वसीले सुलह करा। तो वो जो भरा होंगे ना, वो भी थोड़ा सोचता है, वो सोचता है कि यार साडा पुराना जो वक्त है ना चंगा गुजरिया, तो किसी वसीले सुलह हो ही जाए तो चंगी गल है। वो भरा जो ना वो भरा अपने कोलों भी जो टाइम ले लेंदा है, तो वह जो भरा का जो बेली होंगे जिन्होंने होर की अनबन बनी होंगी उन्हें को टाइम ले लेंदा है। तो एक जगह तो दोनों लिया के मिलांदा है, जफ्फी पाते हैं, आपस के बूढ़े बेली इतने होंगे ने कि जिस टाइम जफ्फी पाते हैं दोवें बंदे दोवें छोर जो होंगे ना अथरू अखी आ जाते हैं। जिथे संगत डाढ़ी होवे, जिथे मुखलस होवे, जिथे मुनाफकत ना होवे, हमेशा जो संगी विछड़न ना, तो विछड़न तो बाद जिस टाइम मिलते हैं यकीन कर जो अथरू लाजमी आते हैं। वो जिस इंसान के अथरू आते ना मुखलस होने की निशानी होती है। गल करने का मकसद है, मिसाल देने का मकसद है दोस्तों कि उस बंदे मारिया झूठ ही है और सच नहीं मारिया, उस मारिया झूठ ही है। हालांकि जो दोवें आपस बेली लड़े आए वो आपस के मिलना नहीं सी गवारा करते, राजी नहीं सी होना गवारा करते, एक दूजे की शक्ल वेखना नहीं सी गवारा करते, लेकिन वो जो लड़का एक पिया है उस झूठ मारिया, झूठ मार के उस दोनों की सुलह करवाई। जिथे जिथे तुहानू सुलह करानी पै जाए ना, तुहानू अगर झूठ मारना पै जाए, झूठ डट के मारो, पैर पूरे पब्बां ते भार मार के तुसीं झूठ मारो, तुहाडा कोई गुनाह नहीं। अगर तुसीं सच बोल के दो दिलां दे दरम्यान या दो खानदान के दरम्यान या किसी इंसान के दरम्यान तुसीं नफरत पैदा करते हो ना, या लड़ाई बंडी तुसीं बनाते हो सच बोल के,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬੇਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।